मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आज का जो क्यूज एग्ज़ाम हुआ था उसका सही सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अपना ऑफलाइन कोचिंग में मतलब हुआ है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं एक लाइन से अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बाहरी वॉइस आ रहेगा तो उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं दिए हैं क्यूज, ठीक है, बाहरी है, यूट्यूब फैमिली है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन देख सकते हैं किस लेवल का है, कैसा क्वेश्चन है, हम कितना आता है। यदि किसी का जवाब आप जानते हैं, कोई बाहर का बच्चा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था क्यूज का। ठीक है, ये हर एक साल होता है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि दुनिया का नवीनतम देश बना है, मतलब दुनिया का नवीनतम देश कौन बना है रिसेंट में, हाल ही फिलहाल में, तो है दक्षिणी सूडान गणतंत्र। ठीक है, तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, तो ये अपना बिहार है। ठीक है, न्यूनतम सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी बिहार में है। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल बच्चा जानता है, आम है। ठीक है, तो आम हो जाएगा। इसका विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्या है, तो ये नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रतौंधी जो हो जाता है उसी को बोलते हैं, तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 27 63 72 इसका लघुत्तम क्या होगा, मतलब एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, वैसे इसका आंसर 1512 होगा, जैसे मान लीजिए 27, ठीक है, उसके बाद 63 है, 72 है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे ठीक है कि जैसे 3 से लगाएंगे तो 9 होगा, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, ये कितना हो जाएगा, 24 या 72, 24 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, 7 8 56 हो गया, 3 3 9, 9 3 27, 27 को करना है 56 से गुना, 27 को करना है 56 से। ठीक है, तो 56 3, तो 6 3 18, 5 3 15, 15 1 16 हो जाएगा, 15 1 16 का इतना हो जाएगा। और इसमें 9 से गुना करना है, तो 9 8 72, हासिल का 7, 9 से 23, 9 6 के 54, 54 7, 54 और 7 हो जाएगा, 54 और 7, 54 और 7 कितना हो जाएगा, 61, तो 61 का 1, हासिल का 6, और 9 1 9, 9 6 15, तो ये हो गया 1512। ठीक है, तो इसलिए 1512 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है। ठीक है, राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है, तो बोल रहा है दोनों का सम्मिलित भार इतना है, तो बोल रहा है श्याम का भार कितना है, श्याम का भार पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए राम का भार, राम का वजन श्याम से इतना केजी, मतलब इतना अधिक है। ठीक है, केजी, तो राम का वजन श्याम से, ठीक है, तो श्याम को मान लिए कि x, ठीक है, और राम को मान लेंगे क्या, राम को मान लेंगे x प्लस 25, क्योंकि 25 ज़्यादा है तो इसलिए। ठीक है, अब इसको क्या कर दें, दोनों को मिला दीजिए, x प्लस 25 बराबर कर दीजिए 325। ठीक है, ये 2x हो जाएगा, इधर जाएगा घटेगा, 325 में 25 गया तो कितना हो जाएगा, 300, और 300 का 2 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 150। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा, 25 5 125, और ये 7500 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7525, तो बी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 का पावर 1/2 है, 12 का पावर क्या है, 1/2, तो 12 का पावर 1/2 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 12 का रूट करेंगे तो इसका मतलब हो गया 4 या 12। ठीक है, तो उसका मतलब कितना हो गया, 2√3, 2√3 हो गया। ठीक है, तो 2 जो ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है। ठीक है, ब्लू चक्र का रंग पूछा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, वह नदी जो दिल्ली में बहती है, दिल्ली के किनारे बहती है, मतलब दिल्ली किनारे कौन सी नदी है, तो वह है यमुना। ठीक है, यमुना है। फिर दोहा जो है ना, दोहा राजधानी है, दोहा किसकी राजधानी है, तो कतर की राजधानी दोहा है। कबक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो ये मृतजीवी, मतलब मृतजीवी होती है, और मृतजीवी को भोजन करते हैं, सारे के लिए चीज़ से ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो वर्मा है। ठीक है, उसके बाद भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ था 2015 में। ठीक है, 2015 में।
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो अपना भारत है। क्या? अपना भारत। ठीक है। चंद्रयान अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। ठीक है, 2023 में। उसका चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो ये 2008 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है? x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो बोल रहा है x के पावर y, मतलब x का पावर y। इसका मान क्या है? देखिए x का मान कितना है? 2, और y का मान कितना है? 3, तो 2 के पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? तो वो है 5। कैसे? तो 31 हो गया जो खुद से करता है और 1 से करता है प्राइम नंबर, 31 हो गया, 37 हो गया, उसके बाद 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, उसके बाद 47 हो जाएगा। तो यही 5 नंबर है। ठीक है। उसके बाद देखिए ACFJO, इसका अगला पद क्या होगा? अगला टर्म क्या होगा? सो पूछ रहा है। तो ये बढ़ कैसे रहा है? ये बढ़ कैसे रहा है? तो बढ़ रहा है A से C हो गया, मतलब B छोड़ दिया, C हो गया। फिर C से F कैसे हो गया? तो DE मतलब 2 छोड़ दिया। ठीक है। फिर अगला में 3 छोड़ दिया, फिर अगला में 4, फिर 5। ठीक है, इस तरह से छोड़ा गया। तो इस तरह से आगे देखेंगे तो O के बाद 5 छोड़ेंगे तो छठा नंबर पर आएगा U आ जाएगा। ठीक है, जैसे O के बाद P Q R S T U। ठीक है, छठा नंबर पर U, तो छठा पर U आ जाएगा, तो U हो जाएगा इसका आंसर। 1857 की क्रांति में पटना के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था पीरल। ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ से किए थे? तो जगदीशपुर से किए थे, बिहार में। उसके बाद भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है? तो वो है झारखंड, अपना पड़ोसी राज्य। ठीक है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद लाफिंग गैस या हास्य गैस कौन सा है? तो ये है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो ये है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक कौन है? तो वो है चांदी। ठीक है, चांदी सबसे बेहतर सुचालक है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है गोदावरी। मतलब गंगा के बाद कौन है सबसे बड़ी? तो गोदावरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। तो ये देखिए सब जोड़ है, तो जोड़ देंगे तो कितना होगा? 52 और 15 कितना हो जाएगा? 57, 67, मतलब 167। 167 दूनी कितना हो जाएगा? 167 दूनी 167 दूनी, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा कितना? 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 12 1 13। उसके बाद हासिल कितना हो जाएगा? 1, तो 2 1 3, 334 होगा। 334 में जोड़ दीजिए कितना? 36। ठीक है, तो 6 4 10, हासिल 1, 3 3 6 1 7, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 370 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है। उसमें 9:15 रात्रि में समय मिनट की सुई किस दिशा में संकेत करेगी? तो ये थोड़ा आप घड़ी ले लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा अपने से करके देखिएगा, टाइमिंग को मिलाकर। ठीक है, मतलब टाइमिंग को देखिए तो ये पश्चिम दिशा की ओर संकेत करेगा। उसके बाद देखिए 0.27। ठीक है, इस पर रेकरिंग है। रेकरिंग आप ध्यान से देखिएगा तो इस पर रेकरिंग है। ठीक है, 0.27 पर रेकरिंग है। तो इसका मतलब सही मान क्या है? रेकरिंग जब हटता है तो क्या हो जाता है? 27 बट्टे रेकरिंग हटेगा, 1 पर रेकरिंग है। 1 पर रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा? 1 पर रेकरिंग है तो 1 पर रेकरिंग नहीं, दोनों पर रेकरिंग है। ठीक है, तो दोनों पर रेकरिंग है, मतलब 27 पर रेकरिंग है। तो ये रेकरिंग हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 बट्टे में 99। ठीक है, और जब इसको काटेंगे, ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 से तो 3 हो जाएगा। ये कितना? 9 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 3/11 इसका सही जवाब है। ठीक है, 3/11। फिर देखिए x का y% कितना होगा? x का y% पूछा तो कुछ नहीं करना, x का y। तो x का y का मतलब x का मतलब गुना, तो गुना y, और परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, मतलब 1/100। ठीक है, तो बट्टे में 100 आएगा, तो xy/100। तो ये कौन सा ऑप्शन? ये है, ये ऑप्शन xy ऑब्लिक है, मतलब बट्टा है 100। घोड़ा यदि घुड़सवार है, घोड़ा यदि क्या है? घुड़सवार है। ठीक है, घोड़ा का संबंध घुड़सवार से है, मतलब घोड़ा पर कौन घुड़सवारी किया जाता है? तो मोटर मतलब गाड़ी हो गया, गाड़ी पर कौन है? सोफर, या उसी को ड्राइवर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, माइंड लगाइएगा थोड़ा। 9 का संबंध 90 से है, तो 69 का संबंध किससे होगा? तो 9 का 90 से है, तो 9 9 81, 81 में 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा? 90 हो गया। मतलब 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर
और उसमें 9 जोड़ देना है, ठीक है। उसी प्रकार 13 का स्क्वायर और 13 जोड़ देना है, तो 169, 169 में 13 जोड़िएगा तो 182 हो जाएगा, ठीक है। तो 182 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में कौन भिन्न है? भिन्न मतलब अलग पूछ रहा है, तो अलग कौन है? पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबर, ठीक है। तो ये कागज है, पुस्तक है, ठीक है। तो देखिए ये सब तो कौन है? कागज हो गया, पेंसिल हो गया, पेन, रबर, ये सब क्या है? लिखने मिटाने वाला चीज़ है। लेकिन अलग यहाँ बुक हो गया, पढ़ने वाला, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुक, जो कि आगे ऑप्शन में है। तो ये बुक मेरा सही जवाब हो जाएगा। बुक कहाँ है? सी ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन है? तो वो है विजय घाट, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? तो ये 1025 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बाहरी वॉइस पर थोड़ा कम आवाज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका सही स्पेलिंग कौन है? एक्सेप्शन है, EXCEPTION, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये भी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में POLLUTION है, यही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द कैलकुलेटर इज, देखिए प्रीपोजिशन से है, तो कैलकुलेटर इज डैश द टेबल ऑन द टेबल हो जाएगा, ठीक है, ऑन द टेबल। उसके बाद द टीचर कंग्रेचुलेटेड, इसका भी ऑन ही हो जाएगा, ऑन हर सक्सेस, ठीक है, ऑन हर सक्सेस। फिर गांधी जी इज बॉर्न, गांधी जी वॉज बॉर्न इन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इन, ठीक है, इन 1869। फिर दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ स्वर कौन है? तो दीर्घ स्वर ए है, ए, सॉरी आई है, आई। सर्दी शब्द कौन सी संज्ञा थी? सर्दी शब्द हो जाएगा भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था? जयप्रकाश नारायण, जेपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है, तो पेड़ पौधा, तो ये है 7.87%, ठीक है। उसका निम्न से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो पैदल चलना, मैं साइकिल से चलना या मोटर साइकिल से चलना, तो मोटर साइकिल से चलना, ये क्या है? अनुकूलन है, ठीक है। पर्यावरण से किसको नुकसान होता है? मोटरसाइकिल से चलेंगे तो प्रदूषण फैलेगा, इसलिए ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। वर्तमान में नवंबर 2023 दरभंगा जिला का DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? तो है राजीव रोशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा था कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कैसा लगा बताइएगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।